चलें एवरीवन, आज जब हम देखते हैं कि जो हम बता रहे थे सिलेबस हमने देख लिया था मोटा मोटा कि 10 टॉपिक होते हैं। अब उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स या क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। ये देखिए, कोई फिक्स मटेरियल होता नहीं किसी चीज़ के लिए, ये आपको भी पता है। हर व्यक्ति का लेवल अलग है, हर व्यक्ति को पढ़ने का टेक्निक अलग है, अप्रोच अलग है, और उसी अकॉर्डिंग मार्केट में मटेरियल भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे अच्छे हैं। तो कोई एक परफेक्ट मटेरियल तो है नहीं, ये आप लोग बिल्कुल माइंड में रखिए कि ये नहीं कि मैंने जो ये बता दिया तो ये मटेरियल 100% फिक्स है। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये मटेरियल 100% श्योर है, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि 100% कुछ होता ही नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप थोड़ा सा ऐड करेंगे और बार बार अपडेट करेंगे अपने नोट्स को, मैटर को, तो डेफिनेटली 7 to 80% ये मैटर है, और उसको फिर आप धीरे धीरे करते हुए 90 to 95 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम आज डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एमपी स्पेशल। एमपी स्पेशल में हमने बात किया था कि इसके अंतर्गत 3 टॉपिक जो हमारे प्री में आ रहे हैं। पहली चीज, एक चीज बहुत छोटी चीज है लेकिन हमें समझना है कि प्री की जो तैयारी है वो 2 पार्ट्स में करेंगे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हमें ध्यान रखना है। एक तरफ हम जीएस को रखेंगे, जीएस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हम ध्यान सामान्यतः याद रखते हैं: ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस। ये टॉपिक जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं इसको हम जनरल स्टडी में शामिल कर लेते हैं, तो इसकी तैयारी एक अलग होगी। और इसी के पैरेलल एक तैयारी होगी जिसके अंतर्गत हम एमपी स्पेशल को रखेंगे। दूसरा हम रखेंगे जो नया टॉपिक ऐड किया गया है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया। तीसरा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स, और जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐड किया गया है उसमें कुछ संस्थाएं ऐड की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं, उनको ऐड किया गया है। इस प्रकार 3 टॉपिक ये बनाए गए थे टोटल 10 टॉपिक में। एक टॉपिक ये हो गया था, एक टॉपिक ये हो गया था, एक टॉपिक ये हो गया था। तो 3 6 टॉपिक हमें इस साइड लेके चलना है और 4 टॉपिक इनमें से रिलेटेड आएगा, तो हमारे 10 टॉपिक होंगे। ये कहीं ना कहीं 6 टॉपिक, 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक को कवर करेगा और ये 4 टॉपिक को कवर करेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितना हम इस 4 टॉपिक को कवर करने में टाइम लगाएंगे, सपोज दैट अगर ये 3 महीने लगते हैं हमें ये कवर करने में जीएस, तो ये आराम से 1 मंथ में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इससे 3 गुना टाइम ये लगेगा। और दूसरी चीज, अगर हम नंबर पे बात करें तो लगभग इन दोनों का रेशियो ये 45% रहेगा और ये 55% रहेगा। 55 to 60% क्वेश्चन इससे आएंगे और 40 to 45% क्वेश्चन इससे आते हैं, जबकि कवर करना और कंप्लीट करना ये ज्यादा टफ है और ये ज्यादा इजी है, और क्वेश्चन भी इससे ज्यादा आ रहा है। मतलब ये इजी भी है, क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। और ये नए बच्चों के लिए या फिर जो बच्चे नए या पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी यहीं से आप आगे निकल सकते हो, फाइट कर सकते हो। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं नो डाउट उनका ये चीज स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ये 1-2 दिन में स्ट्रांग होता ही नहीं है। इसमें एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सोचिए इतना बड़ा सिलेबस है, जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे उतने में आप ये सारी संस्थाएं पढ़ लोगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक टॉपिक पढ़ लोगे, करंट अफेयर भी पढ़ लोगे और इवन एमपी स्पेशल भी पढ़ लोगे। मतलब 6 टॉपिक्स हिस्ट्री के बराबर है। तो जितनी मेहनत हम हिस्ट्री में करते हैं उससे ज्यादा कम टाइम में, कम मेहनत में हम लगभग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था एक अलग ही लेक्चर के थ्रू, बट
बात यहाँ आ गई, हम बुक्स पे बात करना चाह रहे थे बट इस पे बात आ गई है तो हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है अप्रोच कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें चीज़ों को। जीएस को हम अलग रखें, पैरेलल रखें, और इन सारे टॉपिक्स को एक जगह एक साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें हम 1 महीने में लगभग 60 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे, बजाय इसमें 3 से 4 महीने भी लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसमें आप इजी कॉन्फिडेंस आएगा, आप एमपी स्पेशल पढ़ोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप पे बनेंगे। 1 महीने में सफिशिएंटली एमपी स्पेशल किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ओनली एक टॉपिक है, कितना भी हो, कितना भी बड़ा टॉपिक हो, बट 3 से 4 दिन में आप इसको इजी पढ़ लेंगे। और करंट तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही है। और फिर संस्थाओं का भी कुछ नहीं है, 10 से 15 टॉपिक्स हैं जिसमें मुश्किल से एक टॉपिक पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगता है। तो इस प्रकार हम ये इजी, हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि हमें इस पे ज्यादा वर्क करना है और पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है। पैरेलल हमको जीएस पढ़ना है, लेकिन फोकस हमें इन पे करना है ताकि ये हमारा पहले से कंप्लीट हो और बार बार 2-3 बार हम रिवीजन कर सकें और इस पे कमांड हो, बजाय जीएस के। क्योंकि जीएस में मैं अभी बता रहा था कि जीएस में कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन इसमें आप एक लगभग 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। आपके 50 क्वेश्चन इधर सही हो जाएंगे तो 20 से 30 क्वेश्चन आप इधर कर भी लेंगे। 80 क्वेश्चन का अपना जो टारगेट है, 80 क्वेश्चन ठीक ठाक सफिशियंट है। तो इसलिए हमें ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, कुछ हिस्ट्री शुरू कर दी, पॉलिटी शुरू कर दी, इकोनॉमिक्स शुरू कर दी, ज्योग्राफी शुरू कर दी, एंडलेस चीजें हैं, ये खत्म ही नहीं होंगी आपकी 2 महीने 3 महीने तक। आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट से भी ज्यादा हमें तो नंबर चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन इज थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा, खासकर जो नए बच्चे हैं या फिर जिनकी तैयारी 1-2 साल की है, तो उनको मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इवन मैं पुराने बच्चों को भी कहता हूँ कि वो भी यहीं से शुरू करें, क्योंकि इसमें कभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। इसमें ईजी है, आ जाएगा। और इसको आप पहले कर लोगे तो आपको ये रहेगा कि हमारा 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने कई बार सोच के, बहुत सोच समझ के बताया, और आप खुद लॉजिकली प्रूव किया है मैंने कि इसको क्यों पैरेलल पढ़ें और इसको क्यों अपन सेपरेट रखें। और यही देखिए टेक्निक ही आपको सिलेक्शन कराएगी। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है, उन्हीं लोगों का होता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। कम टाइम में बेहतर आपको परफॉर्मेंस करना है। नॉलेज का खेल है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। हमें टेक्निक कहाँ कब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कम टाइम में कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कितना करना है, कौन सी चीज़ को कैसे याद करना है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। आप इसको फॉलो करें, देन उसके बाद ही हम एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। थैंक यू। एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे बुक्स कि किस चीज़ के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें। थैंक यू।